हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आरएफआई को रेज किया जाता है और आरएफआई क्या होता है। ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम कर रहे हैं। आरएफआई का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका एक फॉर्म होता है और ये जो है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के इंजीनियर के ज़रिए जो है कंसल्टेंट को रेस किया जाता है। इसमें जो भी कंसर्न होता है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का, वो इसके ज़रिए जो है कंसल्टेंट कंपनी से पूछते हैं। मतलब अगर शॉप ड्राइंग बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो कि इंस्टॉलेशन उस तरह से नहीं हो सकता है जिस तरह से डिज़ाइन ड्राइंग बनाया हुआ है, या कोई चीज़ मिसिंग है कंसल्टेंट की तरफ से, या कोई प्रॉपर डिटेल डिफरेंट दिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी चाहती है उस डिटेल को बदलना, तो उस केस में जो है आरएफआई को रेस किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट का आरएफआई आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आरएफआई को रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये एक फॉर्मेट है आरएफआई का और इसके साथ हम लोग एडिशनल जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं, जो कि इसके साथ जो ड्राइंग होगा जहाँ पर चेंज करना है या जिसके बारे में बात हो रही है कि कहाँ पर चेंज करना है, उसको ड्राइंग को रिवीजन क्लाउड से मेंशन करके या फिर उस एरिया का पार्ट को जो है अलग करके इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगाया जाता है। और ये आरएफआई आप ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हो और या फिर जो है ये हार्ड कॉपी भी कंसल्टेंट के पास भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये एक फॉर्मेट है, इसमें रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा हुआ है। ये आरएफआई किस चीज़ का है, तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल का आरएफआई है। उसके बाद यहाँ पर जो है अटेंशन किया हुआ है, किसको अटेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आरएफआई में दो चीज़ आपको लिखा हुआ है, क्या क्लैरिफाई हम लोग चाह रहे हैं करना। तो यहाँ पर एक नंबर में जो है वो लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट टू क्लैरिफाई द डायमेंशन बिटवीन टू पावर सॉकेट फॉर बोथ साइड ऑफ द बेड इन बेडरूम्स। नाउ वी आर फॉलोइंग द ड्राइंग एंड फॉर द बेड वी आर कीपिंग 3.1 मीटर क्लियर स्पेस। मतलब हम लोग जो है काम शुरू भी कर दिया है और यहाँ पर हम लोग कंसल्टेंट को बोल रहे हैं कि देखो हम लोग 3.1 मीटर क्लियर स्पेस रख रहे हैं दो सॉकेट, जो पावर सॉकेट है बेड के लिए जो है उसके बीच में। तो यहाँ पर क्लैरिफाई करो कि यह सही है कि हम लोग को चेंज करना है, तो हम इसके बारे में बताओ। एक दूसरा आरएफआई भी इसके साथ ही है, दो हम लोगों ने एक तरह का है इसलिए दोनों को एक साथ अटैच करके लिखा है, रिक्वेस्ट टू क्लैरिफाई द हाइट ऑफ पावर socket. It will be same as 45 centimeter from FFL as standard or need to change to 60 centimeter or other height. एक स्टैंडर्ड हाइट जो हमारा 45 सेंटीमीटर फ्रॉम FFL होता है, जो नॉर्मल सॉकेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर इनको चेंज करके हमें 60 सेंटीमीटर या कोई अदर हाइट पर रखना है। लो लेवल पावर सॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं। हाई लेवल तो 220 पर भी होता है, एक 120 पर भी होता है, उसके बारे में नहीं। लो लेवल जो हमारा नॉर्मल जो नीचे में पावर सॉकेट रहता है उसका 45 सेंटी हाइट रहता है, उसको चेंज करके 60 करना है या कुछ और करना है, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ। उसके बाद ये जो है इसमें जो जिसका साइन होगा उसका नाम मेंशन है और उसके बाद ये कंसल्टेंट को भेज दिया जाएगा। उसके बाद इसके साथ हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगाते हैं। तो ये कहाँ पर, इसके साथ ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है हमारा। इसमें जो है हमारा जो सॉकेट के बारे में बात हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से सॉकेट के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे बेडरूम हैं, सारे बेडरूम जो टिपिकल है उसमें जो बेड के पास आपको दो सॉकेट है। ये देखो, ये जो एक सॉकेट ये हो गया और एक ये दूसरा दो सॉकेट है, दोनों के बीच में हमारा 3185 का डिस्टेंस है, मतलब 3.1 मीटर का डिस्टेंस है। और ये इसको फॉलो करना है कि इस डिस्टेंस को बढ़ाना है। कितना बार ऐसा होता है कि जो बेडरूम में ये जो बेड है इसका जो चौड़ाई है ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो इसलिए हमको कन्फर्मेशन चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने ये आरएफआई को रेस किया है। तो यहाँ पर इसी को मैंने एक जो है ड्राइंग बनाया है। ये देखो, एक बेडरूम का मैंने इसको कट करके इसको साफ यहाँ पर देखो किस तरह से हम लोगों ने मेंशन किया है। ये बेड है हमारा और यहाँ पर जो है ये दो सॉकेट है, इसको मेंशन किया हुआ है। और साथ में हमें सॉकेट का हाइट भी चाहिए कि ये जो सॉकेट हाइट है इसका आप हमें मेंशन करो कि कितने हाइट पे रहेगा। तो इस तरह से हम लोग आरएफआई को रेस करते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा आरएफआई था, सॉकेट के लिए था।
और जनरली इस तरह का आरएफआई बहुत सारा आरएफआई होता है। जैसे अगर हमें पंप रूम में जो है, अगर कंसल्टेंट ने सिर्फ आपको फायर पंप का आइसोलेटर दिया है, जॉकी पंप का नहीं दिया, तो उस केस में भी हम लोग आरएफआई रेस कर सकते हैं कि जॉकी पंप का आरएफआई की हमें जॉकी पंप चाहिए, क्योंकि साइट पे तो चाहिए होता है। तो इस तरह का आरएफआई हम लोग जॉकी पंप के लिए रेस कर सकते हैं कि आपके डिज़ाइन ड्राइंग में जॉकी पंप के लिए आइसोलेटर मेंशन नहीं है, शुड वी परपोज आइसोलेटर फॉर जॉकी पंप, प्लीज़ क्लैरिफाई। और इसके अलावा और भी बहुत तरह का है। लाइट के लिए हम लोग आरएफआई जनरेट कर सकते हैं कि जो अगर फॉल सीलिंग कहीं पर नहीं है और वहाँ पर हमें लाइट जो है फॉल सीलिंग वाला लगा हुआ है, तो हम लोग उस केस में आरएफआई रेस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा फॉल सीलिंग जो आरसीपी का ड्राइंग है उसमें सीलिंग नहीं है और आप हमारा लाइट जो चूज़ किया हुआ है वो सीलिंग वाला है, तो प्लीज़ क्लैरिफाई, शुड वी गो अहेड विद दिस लाइट या फिर वी हैव टू चेंज द लाइट और वी हैव टू मेक फॉल सीलिंग इन दैट एरिया। सो इस तरह के आरएफआई हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और भी इन एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे आरएफआई जनरेट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आई होप कि आरएफआई के बारे में आपको क्लियर नॉलेज हो गया होगा। आरएफआई हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का जो इंजीनियर होता है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कुछ जो है कंसल्टेंट की तरफ से कोई चीज़ डिफरेंटली दिया हुआ है उसको चेंज करना है या उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेना है या तो इस तरह से हम लोग आरएफआई को जनरेट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।